हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो के बारे में। चाहे आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, जॉब लेना चाहते हैं या फिर कोई आर्टिस्ट हैं, आपके पास अपना पोर्टफोलियो होना ज़रूर चाहिए। अब ये पोर्टफोलियो होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे इसे जल्दी से बनाना है और कैसे आप इसे बनाकर पैसे भी कमा सकते हो, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज अ पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सैंपल वर्क होता है। आपने कोई भी काम किया, मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं, तो आपने कोई फोटोग्राफ्स को क्लिक किया है, वो आपका सैंपल वर्क हो गया। जब आप नेक्स्ट टाइम किसी के पास जाएंगे काम लेने के लिए, तो आप उस सैंपल वर्क को दिखाएंगे कि देखिए मैंने ये काम पहले भी किया हुआ है। सेम गोज विद ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट्स या फिर कॉपी राइटिंग हो गई, या फिर आप कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट मार्केटर हैं, आपने क्या काम किया है उसका जो सैंपल वर्क होता है ना, वो आप अपने पोर्टफोलियो में दिखाते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, आपकी अचीवमेंट्स भी होती हैं, किसी ने आपको रेकमेंड किया है, किसी ने आपका रेफरेंस दिया है, वो सारी चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में होती हैं जो आपको एज अ प्रोफेशनल एक वर्ल्ड में सेट करती हैं कि हाँ, आपको काम करना आता है, आप खुद को प्रेजेंट करते हो अपने नए क्लाइंट के सामने। सो दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो, जिसमें आपकी कैपेबिलिटीज होती हैं आपके नेक्स्ट एम्प्लॉयर के लिए या फिर आपके क्लाइंट के लिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो के बारे में। देखिए, वैसे तो बहुत सारे पोर्टफोलियो होते हैं, बट बेसिकली हमारा फोकस रहेगा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, जो वो लोग बनाते हैं जिनको कोई जॉब चाहिए होती है। सेकंड आते हैं क्रिएटिव पोर्टफोलियो, जो आर्टिस्ट, डिजाइनर, फोटोग्राफर्स या फिर वीडियोग्राफर्स वगैरह बनाते हैं। तो हमारा फोकस दोनों के ऊपर रहेगा। एंड अगर आपको एक बार पोर्टफोलियो बनाना आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप आर्टिस्ट लोगों को अप्रोच कर सकते हो। जैसे कोई मॉडल है या फिर कोई फोटोग्राफर है, आप उसको बोलो कि मैं आपके पोर्टफोलियो को एक प्रॉपर वेबसाइट के रूप में बनाकर आपको दे सकता हूं, जिससे आप नेक्स्ट क्लाइंट के पास या फिर अपने जो पॉसिबल एम्प्लॉयर हैं उनको आप शोकेस कर सकते हो अपनी स्किल्स को बहुत ही बेटर वे में। सो इस तरीके से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स सी कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है कैनवा के ऊपर। मैं ऑलरेडी इसमें लॉग्ड इन हूँ, बट अगर आपने अपना अकाउंट अभी तक इस पे नहीं बनाया है तो आप अकाउंट ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा ना कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा, और इससे क्या होगा कि आप इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। सो इट मेक्स योर वर्क रियली ईजियर। नाउ एज यू कैन सी, दिस इज माई कैनवा स्क्रीन, और यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी ऑप्शन आपको दिखाई दे रही हैं। देयर इज अ ऑप्शन ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट एंड योर स्टोरी एंड सो ऑन। बट हमारे पास दो जो हैं पोर्टफोलियो के लिए मेन चीज़ें होती हैं। नंबर 1 कुड बी प्रेजेंटेशन एंड नंबर 2 इज वेबसाइट। आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया था, आई विल रिकमेंड यू कि आप वेबसाइट का इस्तेमाल करें, सो दैट अगर कोई अपनी जो पोर्टफोलियो है, डिजिटल पोर्टफोलियो है, उसको ऑनलाइन फ़ोन में भी देखना चाहता है, वो वैसे भी उसमें देख सकता है। नाउ वी विल क्लिक ऑन प्रेजेंटेशन, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने काफ़ी सारे डिज़ाइंस की ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है टेम्पलेट की, लेआउट की, स्टाइल की एंड सो ऑन। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इसमें पेड हैं और कुछ अनपेड हैं। कुछ ऐसे पोर्टफोलियो हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी मनी। सो वी विल गो फॉर दोज पोर्टफोलियोज ओनली। अगर आपको इनमें से कोई भी पोर्टफोलियो पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। हेयर यू कैन सी अ सर्च बार, और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टाइपिंग कॉपी राइटिंग। अगर आप एक कॉपी राइटर हैं तो आप यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हैं, एंड हेयर यू कैन सी दैट देयर आर सो मैनी पोर्टफोलियोज फॉर द राइटर्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर पेड, बट अगेन वी विल गो फॉर अनपेड ओनली एंड वी विल डिजाइन आवर ओन पोर्टफोलियो। इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे एक बहुत ही अच्छा सा पोर्टफोलियो मिल गया था, सो नाउ आई विल चूज दैट ओनली। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पोर्टफोलियो का जो टेम्पलेट है उसको चूज कर लेना। हियर ऑन द फर्स्ट स्लाइड आपने क्या करना है, अपने नेम को लिखना है।
यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पर आप नीचे अपना प्रोफेशन लिख सकते हैं। अगर आप राइटर हैं तो आप राइटर लिखिए, अगर आप डिज़ाइनर हैं, आप वीडियोग्राफर हैं, आप कोई भी जो भी आपका प्रोफेशन है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और सामने आप अपनी खुद की पिक्चर भी लगा सकते हैं या फिर जो भी चीज़ आपको ठीक लगती है, जैसे यहाँ पर एक लैपटॉप लगा हुआ है तो आप ऐसी कोई चीज़ भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, अगर आप लैपटॉप में बना रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल यूज योर माउस, बट क्योंकि मैं ये वीडियो को टैब में रिकॉर्ड कर रही हूँ सो आई एम जस्ट टैपिंग ऑन द थिंग्स। आप इस टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं प्लस की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, आप इसको छोटा कर सकते हैं माइनस की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई चीज ऐड करनी है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं और उस टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई भी चीज लिख सकते हैं। अगर आपको अपनी फोटो लगानी है तो आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आपको अपलोड की ऑप्शन दी गई है। अपलोड्स के ऊपर आपने जाना है और अपलोड फाइल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सो जो भी चीज़ आपकी गैलरी में आपकी फोटो सेव होगी आप उसको लगा सकते हैं। और जो भी फोटो आप लगाएंगे ना वो यहीं पर देखिए सेव होती रहती हैं। जैसे कि मैं जो भी बनाती हूँ वो यहाँ पर सेव होता रहता है। सो यू कैन यूज योर पिक्चर फ्रॉम हेयर। आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर को लगा देना है। अच्छा, अगर आपको कोई भी और एलिमेंट लगाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लैपटॉप नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि यहाँ पर फोन होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च कर देंगे फोन को और यहाँ पर आपको बहुत सारे फोन्स की ऑप्शन आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारी फोन की फ्रेम्स मिल जाएंगी, ऊपर आपको आइकन मिल जाएंगे एंड सो ऑन। सो आप इस चीज को, एलिमेंट को भी आप प्रॉपर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको मैंने अपलोड के बारे में बता दिया। अपलोड से आप डायरेक्ट अपनी गैलरी से कोई भी पिक्चर ले सकते हो और उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो और एलिमेंट से आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड स्लाइड, जो कि होगी हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में कि आप क्या काम करते हैं। यहाँ पर आप अपने बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता कि मुझे क्या लिखना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट फ्रेशर, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, देन गो टू चैट जीपीटी एंड गिव कमांड टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को जाकर बताओ कि मैं अभी फ्रेशर हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, सो राइट अ ब्यूटिफुल और राइट अ इफेक्टिव इंट्रोडक्शन फॉर माई सेल्फ। तो चैट जीपीटी आपको एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन लिखकर देगी और आपने क्या करना है कि उस इंट्रोडक्शन को लेकर यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ पेस्ट करना है। कॉपी करो चैट जीपीटी से और पेस्ट करते जाओ यहाँ पर आकर। बस चैट जीपीटी को कमांड सही देना सो दैट आपके लिए एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन मिल जाए। आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट किया नहीं है, जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ को आपने हटाना है उसके ऊपर टैप करना है या फिर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको डिलीट की ऑप्शन आ जाएगी। आप इसको आसानी से हटा सकते हो। नेक्स्ट कम्स द एजुकेशन। आपने जितनी भी पढ़ाई की है हमेशा अपनी जो हायर डिग्री होती है, जो आपकी रीसेंट क्वालिफिकेशन होती है, उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो आप यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पर अपने कोर्सेज के बारे में मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपने पढ़ाई बहुत ज़्यादा की है, आप अपने 12th के मार्क्स को भी इंक्लूड करना चाहते हो, आप अपने 10th के मार्क्स के बारे में भी बताना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक नेक्स्ट स्लाइड ले सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एक नया पेज ले लो ऐड पेज की ऑप्शन का इस्तेमाल करके, बट बेटर हमेशा ये होता है कि आप डुप्लीकेट पेज ले लो सो दैट आपका जो सारा कंटेंट है ना वो वैसा का वैसा ही रहे, आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाओगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा 3 डॉट्स हैं यहाँ पर, इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगी डुप्लीकेट पेज की। यहाँ पर आप डुप्लीकेट पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो पेज है आपका वो डुप्लीकेट, एक नया पेज बिल्कुल ऐसा ही आपके सामने आ जाएगा। सो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अपनी एजुकेशन के बारे में लिखने में। एजुकेशन के बाद आता है हमारा वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर टैब्स दिखाई दे रही हैं, अगर आपको यहाँ पर लैपटॉप चाहिए तो आप क्या करेंगे, अगेन आप एलिमेंट में जाएंगे और वहां से आप लैपटॉप की फ्रेम लेंगे और यहाँ पर आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। अगेन आपका जो दिल करता है, जैसा आपका पोर्टफोलियो बनाने का दिल करता है, आप वैसा पोर्टफोलियो बना सकते हो। नेक्स्ट कम्स द प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स। अगर आप फ्रेशर हैं और अभी तक आपने कोई काम नहीं किया है तो कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा काम कर लो, कुछ लिख लो, कुछ डिज़ाइन तैयार कर लो जिसको आप अपने सैंपल में दिखा सको कि मैंने इसके ऊपर काम किया है। ये मेरा छोटा सा ही चाहे आपका सैंपल हो, बट उस सैंपल को ज़रूर आप यहाँ पर मेंशन करो।
अच्छा, मान लेते हैं कि आपके पास सैंपल ऑलरेडी हैं, तो उनको कैसे आप और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसके ऊपर टैप करेंगे और आप यहाँ पर देखिए कि इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आती है लिंक की। अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कंट्रोल के दबाएंगे ना, तो भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिंक जो है आपका पेस्ट कर देना है। आप इसमें कोई भी लिंक पेस्ट कर सकते हैं और वो जो लिंक होगा ना वो क्लिकेबल बन जाएगा। जैसे ही कोई उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपके फोल्डर में पहुंच जाएगा। वो जो फोल्डर है वो आपकी ड्राइव का फोल्डर हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली अगर आपको कोई लिंक ऐड करना है तो आप इस लिंक वाले बटन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कम आपका सोशल मीडिया, या फिर अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं और आपने किसी का सोशल मीडिया जो है वो कभी मैनेज किया था, तो आप यहाँ पर उसके अकाउंट का मेंशन कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप 3 अलग अलग फोन लगा दीजिए और उसमें मेंशन कर दीजिए दूसरे लोगों के सोशल मीडियाज को, और उनको आप क्लिकेबल बना सकते हैं अगेन विद लिंक। नेक्स्ट कम्स योर विजन। आप अपना विजन लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है तो अगेन आप चैट जीपीटी को कमांड देंगे कि मेरे लिए एक अच्छा सा विजन लिख के दो। अपने विजन को लिखवाने के लिए प्लीज आप अपने बारे में चैट जीपीटी को प्रॉपरली बताना पहले, फिर उस अकॉर्डिंग ही जो एआई है वो आपके लिए अच्छा सा विजन लिख के देगी। नेक्स्ट कम आपकी पर्सनल स्किल्स। आपको क्या क्या आता है, क्या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, फोटोग्राफी आती है, मार्केटिंग आती है, या फिर आपको एड्स रन करनी आती हैं। सो आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना है देन यू कैन जस्ट राइट अबाउट इट दैट आई नो दीज स्किल्स। आप अपनी जो कॉपीज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे ग्राफिक डिजाइन लिखा हुआ है ना, नेक्स्ट आप टेक्स्ट बॉक्स में से एक टेक्स्ट लीजिए और लिखिए क्लिक हेयर। यहाँ पर नीचे आप क्लिक हेयर लिखेंगे और उसको क्लिकेबल बना दीजिए। नीचे लिंक का इस्तेमाल कीजिए और उससे क्या होगा कि जितने भी आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट होंगे तो उसको अगर किसी ने देखना होगा ना तो सिर्फ वो क्लिक करेगा और वो आपकी ड्राइव में पहुंच जाएगा, या फिर जिस भी जगह का आप लिंक दे रहे हो वो वहां पर चला जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कुछ फोटोज क्लिक की हैं तो आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन अब फ्रेम्स कहाँ से लेंगे, फ्रेम्स हम लेंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट में जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए फोटो फ्रेम्स या फिर सिंपल फ्रेम्स, और आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फ्रेम्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए कि कितनी अच्छी अच्छी फ्रेम्स हैं। और अगर आपको ऐसी फ्रेम्स नहीं चाहिए, आपको जस्ट एक सिंपल सी फ्रेम चाहिए, तो आप ग्राफिक में से फ्रेम को ले सकते हैं। हम ऑलमोस्ट लास्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप अपने रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी किसी के लिए काम किया था तो आप उसको यहाँ पर मतलब उनके जो कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स हैं वो आप लिख सकते हैं, या फिर उनसे टेस्टिमोनियल ले सकते हैं कि उन्होंने आपके बारे में क्या कहा है। बस वो लिखना है और यहाँ पर उनके नंबर्स दे देने हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भी देना चाहते हैं तो भी चलेगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हो। लास्ट में आपने खुद की डिटेल्स के बारे में लिख देना है एंड दैट्स हाउ यू विल मेक योर पोर्टफोलियो। एंड अगर आपको कुछ भी समझ ना आए, फॉर एग्जाम्पल आपको ये गोल सर्कल चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, तो प्लीज उसे एक्सप्लोर करो। कहाँ पर देखोगे उसे आप ढूंढोगे जाकर एलिमेंट में। आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करोगे और आपको जो फॉन्ट है वो मिल जाएंगे। सो इस तरीके से अगर आपको किसी भी तरीके की शेप चाहिए, आपको स्टार वाली शेप चाहिए, आपको कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी शेप चाहिए, आप उसको आसानी से बना सकते हो इन शेप्स का इस्तेमाल करके। जस्ट गो इनटू एलिमेंट एंड लुक फॉर इट। अगर आपको किसी चीज को ट्रांसपेरेंट बनाना है या फिर किसी चीज को थोड़ा सा हल्का करना है, मान लीजिए ये जो यहाँ पर एलिमेंट इन्होंने यूज किया है, मुझे इसको ट्रांसपेरेंट करना है, मैं इसके ऊपर टैप करूंगी और यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंसी में चली जाऊंगी और इसको थोड़ा सा लाइट कर दूंगी। जैसे जैसे मैं इसको नीचे कर रही हूँ तो देखिए अभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, और जैसे मैं इसको हाई करती जाती हूँ ट्रांसपेरेंसी को तो ये दिखाई देने लग रहा है। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारे पास क्रॉप की भी ऑप्शन है। अगर आपको किसी भी इमेज को क्रॉप करना है आप यहीं से कर सकते हो। Everything you can do from here and that's how you will make your entire portfolio। जैसे ही आपका पोर्टफोलियो जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है, आपने यहाँ पर शेयर के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर पीडीएफ की ऑप्शन आ जाएगी। या तो आप अपने पोर्टफोलियो को एज अ पीडीएफ किसी के साथ शेयर कर दो या फिर इसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर लो।
नाउ हाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ वेबसाइट, दैट वी विल सी इन अ नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। बस एक छोटी सी और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ आपको यही बताएंगे कि इसको आपने वेबसाइट में कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, so that I could make more such valuable content. Thank you so much for watching.